ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमयूर्णजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसावम् ओच्छामिणियमसारम् केवलिसुधकेवली मणिनम् केवलिसुधकेवली मणिनम्। नियम सार ग्रंथादिराज हैं। दैनिक सभाओं में प्रायः क्रम में शास्त्र आ जाए, जहाँ शास्त्र स्वाध्याय की निरंतर स्वस्थ परंपरा चलती ही हुए, वहाँ ऐसे आर्ष ग्रंथों का और भावना प्रधान शास्त्रों का सविशेष स्वाध्याय चलता है और समग्र समाज भी अध्यात्म के मूल मर्म से और आचार्य मुनि भगवंतों के हार्द से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। देखिए, आप सभी यहाँ सभा में उपस्थित प्रबुद्ध मुमुक्षु समाज हैं, इसलिए बहुत सामान्य बातों की चर्चा करने में, समय व्यतीत करने में कोई अर्थ नहीं है। मैं मूल बात जो आज कल और परसों 2-3 दिन के प्रातःकालीन स्वाध्याय में लेने का मन है, दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा शुद्ध भाव। केवल और केवल हम आप लोग शुद्ध भाव, शुद्ध स्वभाव, भाव क्या है जिसे दृष्टि का विषय कहा जाता है, ज्ञान का ज्ञेय कहा जाता है, ध्यान का ध्येय कहा जाता है, हम आप सभी का श्रद्धा का श्रद्धेय है, आराधना का आराध्य है। जिस एक के लिए सारे हमारे आयोजन हैं। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन मंद से मंद प्राणी भी कभी प्रवृत्ति करता नहीं है। एक कीड़ा मकोड़ा भी दीवार चढ़ रहा होवे तो उसके पीछे भी कोई न कोई उसका प्रयोजन होता है। छड़ालाकार की भाषा में तो कहें, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। आदरणीय बड़े पंडित साहब कहा करते थे, मुझे सुखी होना नहीं है, मैं सुख स्वभावी हूँ। मुझे ज्ञानी बनना नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। क्या मतलब है इसका? सारी जिंदगी इन जिज्ञासाओं के समाधान में भी व्यतीत करें
तो भी जिंदगी कम पड़ जाए। स्वभाव से तो मैं सुख स्वभावी हूँ, तो प्रगट परिणति में दुखों का अंबार क्यों लगा है। बात समझ में आ रही है। ज्ञान स्वभावी में यदि हूँ तो परिणमन में अज्ञान की धारा क्यों है, कहाँ से है। तो इसका जवाब आचार्य कुंकुन देव के पांचों परमागमों में दिया गया। दृष्टि प्रधान समय सार जी ने दिया, ज्ञान प्रधान प्रवचन सार में दिया, और चारित्र प्रधान इस नियम सार ग्रंथ में भी दिया गया। रत्नगुण श्रावकाचार का हम आप लोग विधान पूजन कर रहे हैं। देखिए, घंटे सवा घंटे की पूजा विधान का आयोजन, विधान में किसी विषय और किसी शास्त्र का आधार और आलंबन, इस सच में आत्मार्थी जीव के लिए एक व्यावहारिक आयोजन की बात है। इन सारे आयोजनों के पीछे प्रयोजन तो केवल और केवल अपनी पहचान है। आत्म अवलंबन ही मूल आधार है। ये तो बाह्य में व्यवहार में आलंबन है, उनका निषेध नहीं है, लेकिन उन आलंबनों में और उन आयोजनों में ही कहीं आत्मार्थता का अपना प्रयोजन या एक स्वभाव भाव की दृष्टि अपनी कहीं छूट न जाए। हम लोग वहाँ प्रायः एक बात कहा करते हैं दैनिक स्वाध्याय में, क्रियाओं में कहीं निष्क्रिय स्वभाव छूट न जाए। क्रियाओं के प्रवाह में, क्रियाओं के आगोश में, और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो क्रियाओं के आडंबरों में कहीं अपना दिगंबर धर्म चूक न जाए। जैन दर्शन अंतर्मुखी होने का दर्शन है। अन्य दर्शन तो जगत का ज्ञान कराते हैं, जैन दर्शन जीव का ज्ञान कराता है। आप चाहे सांख्य को पढ़ें, नैयायिकों को पढ़ें, वैशेषिकों को पढ़ें, मीमांसकों को पढ़ें, दुनिया भर के दार्शनिक विचारों को अपन पढ़ें। जैसे कई शास्त्रीय विद्वान अपनी सभा में बैठे हैं, आप सभी जानते हैं। जयपुर के कोर्स में भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, ये दोनों दर्शन पढ़ाए जाते हैं। लेकिन वो 500 हजार पृष्ठ प्रमाण पाश्चात्य दर्शन में, चाहे हम सुकरात को पढ़ें, चाहे वो एरिस्टोटल को पढ़ें, चाहे वो प्लूटो को पढ़ें, कहीं भी आत्मा शब्द नहीं आएगा। दुनिया भर की सारी चर्चा आएगी। और जैन दर्शन की स्वस्थ शास्त्र परंपरा ये है, इसमें आत्मा के अलावा कुछ नहीं आएगा। जहां अन्य दर्शनों की, अन्य मतांतरों की व्याख्याएं पूरी होती हैं, वहां से जैन दर्शन की व्याख्या तो प्रारंभ होती। गुरुदेव श्री के बारे में यही तो कहा जाता है। हाँ, दुनिया भर की तत्व की व्याख्याएं जहां पूरी हो गई, उसके बाद तो गुरुदेव श्री की व्याख्या प्रारंभ होती है, तत्व की दृष्टि। मैं आपको ये 2-3 दिन के स्वाध्याय में नियम सार का सारा कलेजा बताना चाहता हूँ। समय सार वगैरह तो आप प्रायः सुनते ही हैं, सभा में आने वाले विद्वान प्रायः वो लेते भी हैं समय सार आदि। थोड़ी बात पहले रत्नगुण श्रावकाचार के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। आचार्य ने, समंतभद्र देव ने, जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं, कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से
अपने दिगंबर साहित्य की दुनिया में, आचार्यों की परंपरा में 3 आचार्य हैं जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से सुप्रसिद्ध है। सबसे पहले तो आचार्य कुंदकुंद देव, वे तो हैं ही कलिकाल सर्वज्ञ। उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के पट्ट शिष्य जैन स्तुति साहित्य के आद्य स्तुतिकार आचार्य समंतभद्र देव, वे भी कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। और 8वीं 9वीं शताब्दी में हुए जिन्होंने धवला, जय धवला वगैरह सिद्धांत ग्रंथों की रचना की, आचार्य वीरसेन, आचार्य वीरसेन देव, वीरसेन स्वामी भी कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ से मतलब वे कलिकाल में सर्वज्ञ हैं ऐसा नहीं, कलिकाल में जिन्होंने सर्वज्ञ को ला करके खड़ा किया, सर्वज्ञ का दिग्दर्शन कराया, सर्वज्ञता की पहचान कराई और सर्वज्ञता के साक्षात साक्षात्कार भव्य जीवों को उन्होंने कराया। जैसे धवला जी, जय धवला जी, वो तो अपने जैनोलॉजी का, जैन दर्शन का वैश्विक एनसाइक्लोपीडिया है। अब कोई भी सवाल पूछो, शायद गूगल के पास नहीं होगा जो धवला जी और जय धवला जी के पास जरूर होगा। छोटी सी छोटी समस्या, छोटा सा छोटा प्रश्न, छोटी सी जिज्ञासा, सारी जिज्ञासाओं के सारे समाधान, सारे प्रश्नों के सारे उत्तर, सारी शंकाओं के सारे समाधान धवला जी के पास हैं, बशर्ते उसे पढ़ने की, खोलने की, समझने की अंदर में जिजीविषा होनी चाहिए। तो समंतभद्र आचार्य देव जो हैं कलिकाल सर्वज्ञ, क्या उनका न्याय, क्या उनका सिद्धांत, क्या उनकी देव गुरु धर्म की भक्ति, स्तुति साहित्य देखें, भक्ति साहित्य देखें। सर्वप्रथम प्रणयन भक्ति साहित्य का, जबकि आचार्य कुंदकुंद देव ने ही किया 10 भक्तियों के माध्यम से। अपन जैसे कह सकते हैं आद्य आध्यात्मिक आचार्य कुंदकुंद देव, क्योंकि द्वितीय श्रुत स्कंद अध्यात्म का प्रणयन उन्होंने किया, आत्म प्राभृत का भी ज्ञान और ज्ञान प्राभृत का भी कुछ अंश का ज्ञान। ऐसे आचार्य कुंदकुंद देव 10 भक्ति उनकी सर्वोत्कृष्ट 10 भक्ति हैं जो प्राकृत में लिखी। अपने दिगंबर साहित्य में, सत साहित्य में 2 ही ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने 10 भक्तियों के ऊपर कलम चलाए। प्राकृत में आचार्य कुंदकुंद देव और संस्कृत में आचार्य पूज्यपाद देव। और पूज्यपाद आचार्य देव तो 7वीं 8वीं 6वीं और 7वीं शताब्दी के हैं, लेकिन मानो 5 परमागमों का उन्होंने दोहन किया है। उनके समाधि शतक को अपन पढ़ें, ऐसा लगता है जैसे कि मानो अष्टपाहुड़ का ही दूसरा रूप है। भाव पाहुड़ की गाथाएं, मोक्ष पाहुड़ की गाथाएं, उनका मूल सारे अंश जो हैं समाधि शतक में देखे जाते हैं। इष्टोपदेश यदि आप लोगों ने स्वाध्याय किया हो, इष्टोपदेश में भी 51 श्लोक हैं केवल, रत्नगण श्रावकाचार में 150, और इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य ने केवल 51 श्लोक लिखे हैं। और उसमें जो अद्भुत ज्ञान और वैराग्य का जो समन्वय किया है, सचमुच में अप्रतिबुद्ध और बिल्कुल अव्युत्पन्न मति वाले जीवों को तो अपने जीवन में, स्वाध्यायी प्रारंभी जीवों को तो जरूर
उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री के 55 स्वाध्याय हैं, उसके ऊपर 55 प्रवचन है। मतलब 1 महीना भी नहीं लगेगा अपने को, रोज 1 घंटा स्वाध्याय सुने, 55 दिनों में तो सारा का सारा इष्टोपदेश पूरा आत्मसात हो जाए। हमारा सौभाग्य ये रहा कि 1988-89 में जब जयपुर जाना हुआ, वहां जाने से पहले इष्टोपदेश हमको कंठस्थ था। गुरुकुल में हमने पढ़ी थी, तत्वा सूत्र कंठस्थ किए थे। छड़ाला द्रव्य संग्रह, जीवम जीवम दवम जिनवर वसहेण जेण निर्दिष्टम, पूरा द्रव्य संग्रह, ये सब सारे, क्योंकि कंठ पाठ की स्पर्धा और कंठ पाठ की पद्धति परंपरा, जैसे एमपी में आपके पार्श्वनाथ दिगंबर जैन ब्रह्मचर्याश्रम गुरुकुल है ना, कुरई में गुरुकुल है, तो कुंभोज बाहुबली की शाखा है महाराष्ट्र कोल्हापुर के पास। कुंभोज बाहुबली सांगली मिरज के पास है। उस गुरुकुल में हम पढ़े, 3री कक्षा से पढ़े सुनील जी भाई साहब, 5वीं 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं नहीं, 3री कक्षा में तो हम गुरुकुल में पहुंच गए थे। 3री कक्षा से 12वीं कक्षा तक वहां पढ़ाई की, जयपुर गए, फिर 11वीं में प्रवेश लिया, उपाध्याय कनिष्ठ में फिर प्रवेश लिया। ऐसा सारा गुरुकुल का ही जीवन रहा। मैं आपको इष्टोपदेश की बात कह रहा हूँ, बहुत मार्मिक बात उसमें अनुभव से संबंधित आती हैं, समझने की कोशिश करना बहुत मार्मिक बात है। एक जैसे लगने वाले 2 श्लोक हैं उसमें लिखा, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। बात समझ में आ रही है? संस्कृत की भाषा। यथा यथा समायाति, जैसे जैसे समाता चला जाता है, संवित्तौ मतलब प्रतीति में, अनुभव में, अनुभूति में, संवेदना में, संचेतना में, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व, उत्तम तत्व जैसे जैसे समाता चला जाता है, तथा तथा न रोचन्ते, वैसे वैसे नहीं रुचते हैं। कौन नहीं रुचते हैं? विषया सुलभापि, सुलभ विषय भी नहीं रुचते हैं। पंडित साहब देखो याद आ गया उनको। हाँ, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। सुनील जी भाई साहब, हम लोग यशपाल जी अन्ना जी के साथ बैठ करके ये सुलभ विषय क्या होते हैं उसकी चर्चा करते थे, और 4-6 दिन खूब मंथन किया उसके ऊपर। ये हम आप लोगों को गाड़ी, बंगला, घर, परिवार, बाल बच्चे, आदि भौतिक जीवन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना समय देना पड़ता है। जो समय हम देते हैं उसके पीछे हमारा सार सारा धुल जाता है। तो ये सुलभ विषय क्या है? तो ऐसे ये विषय सुलभ नहीं है जिनके लिए सारी जिंदगी खपानी पड़े। तो सुलभ विषय क्या है? अरे धन्य है वे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, धन्य है वे तीर्थंकर, धन्य है वे चक्रवर्ती, धन्य है वे कामदेव, बाहुबली जैसे, कि जिन्हें सोचना न पड़े और पुण्य सेवा में हाजिर हो। पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है,
और सारा जगत, बोलिए, सारा जगत पुण्य की सेवा करता है। तीर्थंकर मां के गर्भ में आते हैं, आने के 6 महीने पहले से तो पुण्य के परमाणु आकर के वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत का पालन करने लग जाते हैं। वो समझ में आया? मतलब वो पुण्य के परमाणु भी अपने में पवित्रता का संचार करते हैं। वाह, हमारा धन्य भाग्य कि हम बाल तीर्थंकर की मां की कोख को रत्न कुक्षी बनाएंगे, उस मां की हम वैयावृत्ति करेंगे। बाल तीर्थंकर की वैयावृत्ति तो जब करेंगे तब करेंगे, और हमारी हैसियती कैसी कि हम तीर्थंकरों की वैयावृत्ति कर सके। पुण्य की हैसियती क्या, जो पवित्रता की पूजा कर सके। भाषा समझ में आ रही है? भाव समझ में आ रहे हैं? हाँ। यथा यथा समायाति, अरे अनुभूति में, अनुभव में जब श्रेष्ठतम भगवान आत्म तत्व ज्ञायक भाव समाता चला जाता है, तथा तथा न रोचन्ते, वैसे वैसे विषय बाहर के जो सुलभ विषय भी हैं, सहज विषय भी हैं, जो अपने भोगने में, उपभोगने में सहज सोचना नहीं पड़े। जैसे कोई जमीन खरीद रहा होवे ना, आज जमीन की डीलिंग हुई, 10 करोड़ की जमीन ली, और दूसरे ही दिन पता चला जमीन के भाव बढ़ गए। लोग बाग कहेंगे, वाह आप तो बड़े पुण्यशाली हैं, आपने हाथ क्या डाला वो सोना बन गया। अब वो अपने आप फूले नहीं समाये, पल्ले में जब तक पुण्य है तब तक तो ठीक है। और उस समय यदि किसी माता बहन ने, किसी बुजुर्ग ने उसे ये सुनाया, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सा, तो जो हवा भरी होती है वो सारी की सारी हवा उसकी। बात समझ में आ रही है? वैराग्य भावना, तत्व की दृष्टि निरंतर होवे तो चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग काग वीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि। जब सर सईद हुकुमचंद जी साहब सोनगढ़ गए थे, जब उदयश्री की सभा में जब ये छंद सुना, उन्हें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कंठस्थ कर लिया, कांच के मंदिर में लिखवा के रखा। और उस समय धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, संसार में एक यथार्थ। सुनील जी भाई साहब, कांच मंदिर में जब अपन जाते हैं ना सीढ़ी चढ़ करके, वहां सबसे पहले लिख के रखा, वाह ऐसी धन्य दरबार, धन्य ऐसी सभा, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। शास्त्र ज्ञान सुलभ है, आत्मज्ञान महादुर्लभ है। शास्त्र ज्ञान तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, नौ पूर्व का पाठी भी हो जावे, अभवी को क्या कम ज्ञान होता है? हाँ, बात समझ में आ रही है? कलश टीका में पांडे राजमल जी साहब ने, पंडित साहब, कितनी बढ़िया बात लिखी, द्वादशांग की लब्धि कोई अपूर्व लब्धि नहीं है। कोई ऐसा विचारे कि द्वादशांग की लब्धि कोई अपूर्व लब्धि है, कोई अपूर्व लब्धि नहीं है। अरे उसी द्रव्य श्रुत में लिखा है, भाव श्रुत ये अपूर्व लब्धि है, स्वभाव की दृष्टि, स्वरूप की दृष्टि। तो ये श्लोक ख्याल में आ गया, यथा यथा समायाति तत्वम संवित्तम तत्वमतम। अब इससे बिल्कुल उल्टा एक और श्लोक आया तत्काल बाद, यथा यथा समायाति तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। ऐसे लिखा, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे बाहर के विषय, सुलभ विषय इसको अब अरुचिकर लगने लगते हैं, तथा तथा समायाति, वैसे वैसे
इसकी अनुभूति में संवितो तत्वमोत्तमम्, इसके अनुभव में, इसके वेदन में, इसके संचेतन में सहज तत्व अपने आप बसता चला जाता है। कई आप लोग शायद नैरोबी की घटना के साक्षी होंगे। कुछ गुरुदेव जी जब वहाँ गए थे तो पूरा श्वेतांबर समाज ही है। जामनगर जो है, जामनगर राजकोट के बाद, वहाँ छोटे मोटे सारे 52 गांव हैं और 52 गांव के सारे महाजन समाज है। महाजन समाज ये श्वेतांबर की सबसे बड़ी प्रजा मानी जाती है। वहाँ गुजरात में भी, सौराष्ट्र गुजरात में, और वो महाजन समाज जो है छोटे मोटे गांवों से ये धीरे धीरे नैरोबी उधर सब सेट होते चले गए अफ्रीका में। गुरुदेव जी जब वहाँ जीवन के अंतिम समय में 79-80 में जब वे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में गए हुए थे 10-12 दिन, तो श्वेतांबर के कई लोग जो श्वेतांबर के ही मंदिरों में जाते थे, तो उन्होंने गुरुदेव श्री से एक प्रश्न पूछा कि हमें दिगंबर वाला, हमें श्वेतांबर वाला देरावासी बोलते हो उनको, हमें देरावासी हो तो तमारा दिगंबरों में तो आवीए छी, हम श्वेतांबर वाले तो आपके दिगंबरों के मंदिर में तो आते हैं, तमारा दिगंबर वाला तो हमारा वहां कोई नहीं आता। शायद कई मायनों में ये सवाल हम आपके लिए भी प्रासंगिक है। मालूम गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? भाई तत्व ज्ञान थाय त्यारे खबर पड़े कि क्या जवाय क्या न जवाय। तत्व ज्ञान होता है, तत्व समझ में आता है, तो जीव को अपने आप समझ में आता है कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं सुनील जी भाई साहब? ये जो सुनील जी बैठे हैं ना, इन्होंने सत्यनारायण की भी पूजा की है। आप मैं कहूंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप लोगों के। संतोषी माता की भी आराधना सालों की है, क्योंकि पैदाइश से, जन्म से ही ब्राह्मण परिवार में रहे। गणेश जी के अलावा तो कोई विघ्न हरता वहां है ही नहीं। हमारे मम्मी पापा के लिए भी आज की तारीख में ये अलौकिक है, ये मार्ग है। इसलिए इस मार्ग को आचार्य समंतभद्र देव ने कहा, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्मनिवर्णम संसार दुःखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। जो संसार के सत्व मतलब प्राणियों को, जगत के जीवों को, जो संसार के दुखों से हटा करके, निकाल करके जो मुक्ति के सुख में देवे, ऐसा धर्म जो है, उस धर्म की मैं देशना दूंगा। देखो, देशयामी शब्द का प्रयोग है। मैं कहूंगा ये नहीं कहा, वोच्छामी नहीं कहा, कथयामी नहीं कहा, मैं देशना दूंगा। मैं उस जिन शासन के माध्यम से उस तत्व की मैं देशना दूंगा, जिससे तुम्हें ऐसी देशना लब्धि हो, धर्म को तुम धारण करो और जो धर्म नियम से संसार के दुखों से हटा करके, दुखों से निकाल करके तुझे मोक्ष सुख की, शाश्वत सुख की प्राप्ति करा। वहां से तो आचार्य देव ने मंगल में मंगलाचरण किया। देखिए, मैं धर्म की देशना दूंगा, धर्म की देशना करूंगा, धर्म समझाऊंगा, यही सबसे बड़ा मंगलाचरण है। दर्पणायते वाला वो तो है ही, नमः श्री वर्धमानाय। बात समझ में आ रही है? वहां तो भगवान महावीर स्वामी को दर्पणायते कह करके उनकी निर्मलता, उनकी स्वच्छता, उनका सर्वदर्शीपना, उनका सर्वज्ञपना, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान,
लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद मान। गायक पर दृष्टि जम जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए, जब जिनवर के दर्शन। अरे लोकालोक झलकते जिनमें, ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लेकिन वो केवल ज्ञानी कहाँ है? कहते हैं उन्हें लोकालोक में रहने की कोई प्रसन्नता नहीं है, तो उनको कोई लोकालोक में रहने की पड़ी नहीं है। वो तो लीन रहे निज शुद्धात्म में, और प्रतिक्षण हो आनंद महान। तो ज्ञान का स्वरूप कैसा? लोकालोक झलकते जिसमें, ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लेकिन सर्वज्ञता में छिपी हुई आत्मज्ञता की कला कैसे? भले लोकालोक झलके, लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपने ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा में ही लीन रहेंगे। ओ हो, आप तो लोकालोक के ज्ञाता हैं, इससे प्रभावित होकर के हम आए, और आप तो अपने आप में डूब गए। ये हम गा रहे हैं, अपन गा रहे हैं। जब आप अपने आप में डूबे हुए हैं, तो हमें आपके पास क्या काम है? हम भी अपने स्वरूप में डूबते हैं। तीसरी पंक्ति में क्या गाया अपन ने? गायक पर दृष्टि जम जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। देखो लोकालोक वाली बात कहाँ रह गई? वे अपने स्वरूप में लीन हैं, वो बात कहाँ रह गई? और यहाँ तो ऐसा लगा जैसे जिन दर्शन करते करते आत्मदर्शन हो गया, निज दर्शन हो गया। ज्ञायक स्वभाव भाव के ऊपर दृष्टि जम गई। तात्पर्य ये है, धर्म उसे कहते हैं जो सुदृष्टि ज्ञान सुदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराः विदुः यदीय प्रत्यनीकानि। इससे जितने भी विपरीत मार्ग हैं, भवंती, क्या लिखा? कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया, भव पद्धति। पद्धति का अर्थ मार्ग होता है, पद्धति का अर्थ शैली होती है, पद्धति का अर्थ रीति होती है। तो जितने भी मिथ्यात्व के पोषक, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि रूप जो मार्ग हैं, वे भव पद्धति है। वो भव भव में रुलाने वाली रीति है। बात समझ में आ रही है आपको? भवंती भव पद्धति लिखा है। तो सुदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराः विदुः, वो धर्म है। ऐसा महान रत्नत्रय रूप धर्म, ऐसा महान जिन धर्म हम आप लोगों को महाभाग्य से मिला है। कुछ गुरुदेव श्री का कल के स्वाध्याय में एक बहुत सुंदर वाक्य आया। गुरुदेव श्री बोले, आ बात काने पड़े महा मुश्किल छे, मुश्किल छे, ऐसे बोले। कान में मतलब सुनने मिले ये बड़ा मुश्किल है, श्रद्धा में बेसे तो महा मुश्किल छे। श्रद्धा में बैठना ये तो और महा मुश्किल है। और बोले परिणमन में आवे ये तो महा मुश्किल छे। सुपरलेटिव डिग्री तक ले गए। सुनने मिले, समझ में आवे, श्रद्धा में बैठे, अंदर में परिणमन में आवे। शायद आप लोगों ने सुना हो, श्रीमद जी का एक वाक्य गुरुदेव श्री प्राय याद करते हैं। सुनना, गुजराती में मूल में सुनना, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा उसका अनुवाद। जे समझा ते समाया। बोलिए आप लोग, क्या कहा? जे समझा ते समाया। बराबर, जे समझा ते समाया। दूसरा वाक्य बोलते हैं, जे समाया तेज समझा। बहुत सरल है, भाव आपको ख्याल में आ गया होगा। जो समझा करते हैं वे समा जाते हैं, और जो समा जाते हैं वे ही समझते हैं।
हम समा ही नहीं पाते हैं तो तत्व क्या समझते हैं? परलक्षी क्षयोक्षम ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के भरोसे ये अभय जी भाई साहब की जो स्तुति है ना, धन्य धन्य वीत राग वाणी, बेटा ख्याल है उसकी जो अंतिम पंक्ति है, भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। फिर क्या है? स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी। सुनिए, जब हम जयपुर गए ना, जब हमें हिंदी नहीं आती थी, कन्नड़ भाषा बोलते थे, मातृभाषा कन्नड़। संजय याद होगा आपको, सिमंदर चैतालय में नीचे जहां अपन लोग भक्ति करते थे, तो गाते थे हम लोग ऐसे ही। तो हमारे एक सीनियर संजय जी हरसोरा कोटा वाले जो थे सीनियर विद्यार्थी, तो मैं ऐसा गाता था, शास्त्र से मुक्ति बखाने अमर तेरी जग में कहानी। मुझे वो स्वाश्रय शब्द का भाव आसन ऐसा होता था जैसे शास्त्र लिखा। तो उन्होंने 2-4 दिन सुना, बोले कि शास्त्र से नहीं लिखा है, क्या लिखा है? और जब परमार्थ वचनिका का स्वाध्याय किया तब ख्याल में आ गया, शास्त्र ज्ञान शब्द ज्ञान तो पराश्रित पुद्गलाश्रित ज्ञान है, वो स्वात्माश्रित नहीं है, वो आत्माश्रित नहीं है। तो शास्त्र से मुक्ति बखानी ऐसा नहीं लिखा, स्वाश्रय से लिखा। बोलो एक एक शब्द की कितनी कीमत है। हा? तब पुरुषार्थ सिद्धिपाय का जब क्रमशः स्वाध्याय हुआ, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, उपधानाचार, कालाचार, इनकी व्याख्याएं जब पढ़ी, जब तो उनकी महिमा आई। इसलिए हम आप लोगों को शास्त्र तो मिल जाए, लेकिन पढ़ने का समझने का ढंग होना चाहिए। वो उस प्रकार की भावना, उस प्रकार की अंदर की लब्धि, उस प्रकार की पवित्रता, जैसे लोक में कहते हैं ना, पुण्य को पचाने के लिए भी पवित्रता चाहिए, तो शास्त्र का आश्रय पचाने के लिए भी स्वाश्रय चाहिए। क्या कहा? शास्त्र का आश्रय पचाने के लिए भी स्वाश्रय चाहिए। पंडित साहब का वाक्य है, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, आपको तो याद ही होगा, शास्त्र के माध्यम से अपने आप को पढ़ना ही सच्चा शास्त्र स्वाध्याय है। शास्त्र का पढ़ना शास्त्र स्वाध्याय नहीं है। शास्त्र के माध्यम से अपने आप को, अपने आत्मा को समझना, स्वयं को समझना, क्योंकि इसमें गाथाएं स्वयं की, इसमें गाथाएं आत्मा की हैं। ये आत्म कथा है। क्या कहा? ये आचार्य कुंद कुंद की आत्म कथाएं हैं, और जब अपन लोग पढ़ते हैं तो अपनी आत्म कथा है। ठीक है, समय बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। शुद्ध भाव अधिकार के बारे में मुझे आपको केवल बात इतनी कहनी, देखो नियम सार कितना है। जीव अधिकार, अजीव अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, परम आलोचना अधिकार, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, शुद्ध निश्चय परम प्रत्याख्यान आलोचना प्रायश्चित अधिकार, उसके बाद परम समाधि अधिकार, परम भक्ति अधिकार, निश्चय परम आवश्यक अधिकार, और अंतिम 12वां अध्याय शुद्धोपयोग अधिकार। देखिए, तत्व ज्ञान के लिए स्वपर भेद विज्ञान होना जरूरी है। सर्वप्रथम दुख दूर करने का उपाय आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। लिखा है ना टोटरमल साहब ने, हाँ, आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। कुंद कुंद देव ने मानो उसके लिए 2 अध्याय लिखे, जीव अधिकार और अजीव अधिकार। नियम सार की बात कर रहे हैं अभी अपन, जीव अधिकार और अजीव अधिकार। उसके बाद आचार्य देव ने तीसरा अधिकार लिखा, शुद्ध भाव अधिकार। तो जीव अधिकार में जीव की बात तो आ गई ना,
कि हाँ आ गई ना, जीव की बात आ गई, लेकिन हम जिस शुद्ध भगवान आत्मा की शुद्ध भाव की बात करना चाहते हैं उसकी बात तो हम अभी तक उसमें कर नहीं पाए। तुमने जीव को तो जाना, लेकिन शुद्ध भाव को कहां पहचाना। मार्ग मात्र जानने का नहीं है, मार्ग तो पहचान का है। जैसे हम आपस में बोलते हैं, मिलते हैं तो पूछते हैं भाई साहब आपने हमें पहचाना। देखो आप सीधी श्रद्धा की बात करते हैं, अपन लोग भाव भाषण की बात करते हैं। आप हमें जानते हैं ऐसा नहीं बोलते हैं। और यदि सामने वाला कहे ना हाँ भाई साहब आपको कहीं देखा है, तो दूसरा सवाल तुरंत करते हैं, अच्छा जान तो लिया लेकिन आपने अभी तक हमें, क्या मतलब है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हम जैन दर्शन को जानते भर हैं कि पहचानते भी हैं। सुनिए जी भाई साहब अपने आप से सवाल करना। हा? बात समझ में आ रही है। हा? निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। हर घड़ी, हर क्षण, हर पल इसकी पहचान में जीवन होवे, इसको बोलेंगे श्रद्धा को मांझने में सारा जीवन चला जाए, श्रद्धा में निखार आता चला जावे। 16 कारण भावनाओं में सबसे पहली भावना कौन सी? दर्शन विशुद्धि। गुरुदेव बोला करते थे मूल मां मूल कोई मार्ग छे, यदि मूल में मूल कोई मार्ग है तो दर्शन शुद्धि का मार्ग है। दर्शन शुद्धि, श्रद्धा, उसकी स्पष्टता, निर्मलता, दृष्टि में निखालसता, तो जीव और अजीव अधिकार के अंतर्गत स्वपर भेद विज्ञान कराते हुए आगे जब बढ़ते हैं तो 38वीं गाथा से लेकर के 55 नंबर तक की गाथा तक आचार्य देव शुद्ध भाव का अधिकार लिखते हैं। शुद्ध भाव, स्वभाव भाव के अलावा कोई भाव की इसमें चर्चा नहीं। ध्यान से सुनिए, न पर भावों की चर्चा है, न विभाव भावों की चर्चा है, स्वभाव भाव की चर्चा है। हाँ, स्वभाव ज्ञायक भाव की चर्चा तो की है, लेकिन जैसे हम आप लोग उत्तम आकिंचन्य धर्म के बारे में सुनते हैं ना, कि जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, तो शुद्ध भाव अधिकार में वही शैली उन्होंने अपनाई। 8-8, 9-9 गाथाएं ऐसी लिखी जिनमें ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, गुणस्थान, मार्गण स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, लब्धि स्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अरे उदय भाव, क्षेपशम भाव, शायिक भाव, सारे परभाव, परद्रव्य रूप भाव मेरे भाव से पृथक भाव हैं। अभी अपन जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े थे, थोड़ा सा इमेजिन करना, जिनेंद्र भगवान अर्थात साक्षात मोक्ष। क्या कहा? जिनेंद्र भगवान अर्थात साक्षात मोक्ष, अथवा दूसरी भाषा में कहें जिनेंद्र भगवान अर्थात साक्षात नवलब्धि की मूर्ति। नवलब्धि विधान करते हैं ना अपन लोग, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, अनंत चतुष्टय, क्षायिक, दान, लाभ, भोग वगैरह नवलब्धियां केवल या जो क्षायिक भाव के भेद हैं। नियम सार की ये शुद्ध भाव अधिकार की पहली गाथा कहती है क्षायिक भाव भी परभाव हैं, पर द्रव्य रूप भाव हैं, इसलिए हेय हैं। राजा कुंद देव ने लिखा, वो दृष्टि करने लायक नहीं है। भक्ति के काल में क्षम्य है, लेकिन भगवत पद में जब विराजमान होते हैं तो वहां एक ज्ञायक भाव के अलावा कोई की दृष्टि नहीं। ऐसा यह शुद्ध भाव। और गजब की बात तो यह है, वो कार्य परमात्म रूप जो जिन भाव है, वो जिन भाव भी कारण परमात्म रूप निज भाव को बताता है। अरे तुम हमारे सामने क्यों आए, हमें क्यों आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हो,
हम अपने स्वरूप में लीन हैं, तुम अपने स्वरूप में लीन हो, हम भगवान हैं, तुम भी भगवान हैं। हाँ, हमारे दरबार में, हमारे इस कक्ष में पामर बन के मत आओ, भिखारी बन के मत आओ, बल्कि ये लेकर के आओ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूं, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी। ऐसा ज्ञानानंद ज्ञायक भाव, स्वभाव भाव, ये इस शुद्ध भाव अधिकार का मूल प्रमेय है। मैं आगे कल गाथा भी लूंगा, गाथाएं लेंगे आगे की, और गाथाओं को छूते हुए, गाथाओं के मूल हार्द को समझते हुए हम आप लोग प्रातःकालीन स्वाध्याय में शुद्ध भाव का सारा रहस्य जो खोला है उसकी बात करेंगे। आगे शुद्ध भाव के बाद चारित्र का प्रकरण प्रारंभ होता है। व्यवहार चारित्र का छोटा सा अधिकार, 13 प्रकार के चारित्र लिखे, 5 व्रत, वो यदि सर्वथा है, संपूर्ण है तो महाव्रत कहलाएंगे, और एक देश है तो अणुव्रत कहलाएंगे, बराबर, देश व्रत कहलाएंगे। उनको वहां 5 व्रतों के माध्यम से, लेकिन मुनिचर्या, मुनि जीवन की बात है, इसलिए महाव्रतों के रूप में 5 व्रतों को वहां लिया, और आगे 5 समिति और 3 गुप्ति, 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन लेते हुए व्यवहार चारित्र पूरा किया। अब जो आगे का प्रकरण हुआ, देखिए, जीव अधिकार, अजीव अधिकार, 2 अधिकार हो गए, शुद्ध भाव अधिकार तीसरा, चौथा व्यवहार चारित्र अधिकार। नियम सार में कुल 12 अधिकार हैं, तो 4 अधिकार तो पूरे हो गए। अब जो 8 अधिकार बचे हैं, वे 8 के 8 अधिकार निश्चय परम चारित्र के अधिकार हैं। क्या कहा मैंने? वो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म का चित्रण है, ऐसा समझो। आगे के 8 के 8 अधिकार शुद्धोपयोग की चित्रशाला है, शुद्धोपयोग का ही विस्तार है, जबकि शुद्धोपयोग का प्रकरण अंतिम अधिकार में लिखेंगे, लेकिन परमार्थ प्रतिक्रमण, परम आलोचना, परम प्रत्याख्यान, निश्चय, प्रायश्चित, परम भक्ति, परम समाधि, सारे के सारे जो प्रकरण हैं, ये एक मुनि धर्म, एक शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म का ही मानो चित्रण है। ऐसा सारा का सारा प्रकरण आगे आएगा। अपन लोग खास करके शुद्ध भाव अधिकार के आधार से बहुत गहराई में दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा क्या है। देखिए, एक बात, अंतिम बात मैं कह रहा हूं, ज्ञान का हर गेय श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता है। क्या कहा मैंने? ज्ञान का हर गेय श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता। और गजब की बात तो ये, गेय अनंत है, श्रद्धेय तो एक ही है। गेय तो अनंत है, लेकिन श्रद्धेय तो एक ही है। उस श्रद्धेय का नाम है शुद्ध भाव। वो जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। बात समझ में आ रही है? ऐसा यह सुंदर आयोजन कुनकुन कहान तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट स्वर्ण जयंती का पावन मंगलमय अवसर यहाँ आपके सागर मुमुक्षु मंडल को मिला है। पूज्य गुरुदेव श्री के दैनिक व्याख्यानों में जब जब भी आदरणीय शोभालाल जी सेठ, आपके सागर के भगवान जी भाई, इन सब महापुरुषों को सभा में बिल्कुल बैठे हुए हैं, उनको याद करते हैं। बे भाइयों छे, बीड़ीनो बहु मोटो धंधो छे, पूरी की पूरी कथा सुनाते हैं। तब तो मैंने सागर के बारे में सुना था, लेकिन ऐसा महासागर का दर्शन यहाँ आने के बाद हुआ। अपन लोग 2-3 दिन खूब अध्यात्म का रसपान करेंगे और आनंद के साथ परमागमों का, परम रस का रसपान हम आप लोग करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।